आप सभी एक बात बहुत पूछते हो ना कि नितिन भाई ये काले वाले जो तुमने ये पैकेट से टांग रखे हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है। ये तो आपको पता ही है, ये मेरा बटन है ना। और ये आपको पीछे वीडियो में दिखता होगा टंगा हुआ। तो आओ बताता हूँ क्या है इसमें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ देखो अब ये मैं ये जो है ये वाला देखो क्या है ये। अ, अ, दिख गया क्या है ये? दिख गया? ये दिख गया क्या है ये? दिख गया? बोलो हाँ। बोलो। ये रोड का माइक है और क्या है? और क्या है इसमें? ये पफ है। और क्या है इसमें? ये इसकी तार वगैरह है। समझ गए कि इसके अंदर एक माइक पड़ा है। पड़ा नहीं है मतलब रखा है। और अब दूसरे वाले पे आओ। दूसरे वाले में क्या है? इसके अंदर भी एक पफ है। यानी कि दो क्यों है? अरे ये दिख जाएगा। ये वो है, वो बीच में जैक लगाने वाला। ये तार हो गई और ये एक और माइक हो गया। दिख गया? ऐसा है ना, क्लाइंट काम करते हैं तो भैया ऐसे में वो हमको बीच में रखना पड़ता है। कोई काम ना करे दूसरा वाला काम कर जाएगा। तो समझ गए बंधु? हैं? नमस्कार, जय भोले। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना। बहुत से लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि नितिन वो जो पीछे काले पैकेट टंग रहे हैं उसमें क्या है। तो लोगों को पता क्या लग रहा था, जो सवाल थे मुझे कि वो क्या कोई टोटका कर रखा है। अरे नहीं भाई, इसमें माइक थे, आपको भी दिखा दिया। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आज की डेट में इंसान उसी पर विश्वास करता है जिसे देखता है। तो अब कहानी शुरू कर लेते हैं। बहुत देर से हमारी बातें हो रही हैं, अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करते हैं। जय बोले। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बोलूंगा कि आप जो ईश्वर में आस्था रखते हो वो डगमगानी नहीं चाहिए। कभी वक्त ऊपर नीचे होता है, चलता है, लेकिन समय रहते समय बदल जाता है। घड़ी जो बंद हो जाती है वो भी 2 बार दिन में सही समय बताती है। आप तो चलते हुए इंसान हो, तो आपके दिमाग में ये टेंशन कैसी कि अरे ये सब समय जो खराब हुआ है कैसे बदलेगा। मेरे ऊपर यार 1.5-2 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का कर्जा हो गया है, कैसे उतरेगा। अरे सब होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं सच बता रहा हूं, आपके माथे के शिकन बाबा शाम पल भर में दूर कर देंगे। लेकिन ये जो अभी समय लग रहा है ना, ये एक एग्ज़ाम है। इसको पार करने में थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से जब तक बाहर आकर काम नहीं करोगे तब तक हो सकता है कि वो सफलता ना मिले जिसके आप हकदार हो। कहानी आज की अनीता राज और गौरव की है। ये दोनों अपने मम्मा पापा के साथ रहते हैं, मतलब शादीशुदा हैं। इनके 2 बच्चे हैं, कपिल और स्वाति। अनीता राज जब शादी होकर आई थी तब से सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही काम था कि घर को अच्छे से संवारना, मम्मा पापा मतलब जो सास ससुर हैं उनकी सेवा, और अपने बच्चों को मतलब किसी एक लेवल पर लेकर आना है, पढ़ाकर सभ्य बच्चा बनाना है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मतलब इतनी फ्रीडम एकदम से कैसे घर में। इनके हस्बैंड ने साल बाद कहा कि तुमने इतने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तुमने इतने ज़बरदस्त कोर्सेज कर रखे हैं, ये सब व्यर्थ क्यों करती हो। अरे फाइनेंशियली हम लोग कोई कमज़ोर तो है नहीं, तुम्हें कोई व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है तो मैं सपोर्ट करता हूँ ना। हस्बैंड ने बस इतना बोला। और अनीता राज जो कि मतलब अनीता जो कि बहुत समय से अपने पापा के घर पर जब थी तब से सोच रही थी, बट वो फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और अनीता भी चाह रही थी कि कोई बात नहीं, मैं अपने सपनों को सेक्रीफाइस करके सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए घर पर हाउसवाइफ बन के रहूँगी। बट जैसे ही हस्बैंड ने सपोर्ट किया, अनीता राज ने कहा कि पता है आपको, मेरा बहुत समय से सपना है एक बुटीक बनाने का, और साथ ही साथ उसके अंदर ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका भी काम करना है। और ये जो किराए पर ज्वेलरी दी जाती है, आपको पता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हो तो आपको नहीं पता होगा, बट मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें पता हैं कि अगर शादी ब्याह होती है तो कभी कभी, या घर में कोई गीत संगीत है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो रेंट पर मिल जाया करती है। मतलब 1-2 दिन का जो किराया लगेगा, ठीक है। हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुम इसके बारे में और ज़्यादा पता करो, कैसे क्या करना है, कहाँ से सामान उठाना है, क्योंकि ये भी व्यापार करते हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। और इनकी 3 फैक्ट्री हैं भाई साहब की, जिन्होंने
कहानी भेजी है उनके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, 3 फैक्ट्री थी। इनके बड़े भाई और बड़ी दीदी के नाम इन्होंने एक एक फैक्ट्री कर दी। अब करता धरता वो लोग हैं उसके, ठीक है। आपने सुना मैंने क्या बोला? इससे आपको इनकी दिलेरी तो पता चल गई होगी। इनके हस्बैंड ने जो किया वो घर में जो वाद विवाद हो रहे थे ना संपत्ति को लेकर, उसे बिल्कुल से खत्म करने के लिए किया था कि 3 फैक्ट्री है, जो सबसे कम चल रही है वो इन्होंने रख ली और जो बहुत बढ़िया चल रही है वो बड़े भाई को और बड़ी दीदी को दे दी। उसके बाद से उन लोगों का इधर घर पे आना जाना कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि जब पैसों वाली बात अब खत्म हो गई तो अब कौन किससे पूछने जाएगा कि आप कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं। आपको पता है, अपने मम्मी पापा के हालचाल भी पूछने तभी जाते हैं लोग जब खैर होता क्या है कि अनीता ने अपने दिल की बात सारी अपने हस्बैंड को बताई और इनको सपोर्ट इनके सास ससुर ने भी किया। उन्होंने कहा कि बेटा हमारे भी अकाउंट में थोड़े बहुत हैं, वो तू अपने व्यापार में लगा। इनके हस्बैंड ने मना किया कि नहीं, जो भी पैसे से मदद होगी ये अपने आप मैनेज करेंगी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ें जानती हैं, ये बैंक से पैसे ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं। तो वो हंसकर कहती है कि ये बात बहुत अच्छी है और मैं कुछ करके जो दिखाना चाहती हूँ अपने पैसों से, अगर। उन्होंने कहा बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, बैंक चलो, मैनेजर मेरे जान पहचान का है, देखते हैं कि कितने आपको पैसे मिल सकते हैं, उस हिसाब से हम व्यापार को सेटअप करेंगे। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक इन्होंने कंडीशन रख दी अनीता जी ने कि देखिए मैं व्यापार करूंगी वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बच्चों पर मेरा ध्यान नहीं। कैसा भी व्यापार चल रहा हो, बिजनेस कैसा भी चल रहा हो, मैं 6 से 7 बजे के बीच में अपने घर आ जाऊंगी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अभी आपको अपना व्यापार सेटअप करने के लिए रात के 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं। कोई हवा में फैक्ट्री नहीं चलने लग जाती, कोई हवा में बुटीक वगैरह नहीं बनते, हवा में ग्राहक पैदा नहीं हो जाते, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप डेली मेरे बुटीक आओगे और देखोगे कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं महीने में बस एक बार आ गया तो आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें ये लगे कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ कि तुम व्यापार नहीं कर पा रही हो। हस्बैंड ने कहा कि जो मुनाफा होगा वो तुम्हारा होगा और जो नुकसान होगा उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो ये मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके लिए आप नहीं, बाबा श्याम बैठे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब घर वालों से इतना सपोर्ट मिलने के बाद अनीता ने मतलब नए सपने देखने शुरू कर दिए। ना, पुराने सपने नई आंखों से देखने शुरू करती है। अपने मॉम डैड को, मतलब अपने मम्मा पापा को बताया कि मुझे घर से ऐसे ऐसे बोला गया है और कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ। उन्होंने कहा बेटा ऐसा परिवार किस्मत वालों को मिलता है, तूने कोई बहुत पुण्य कर्म करे हैं क्योंकि तुझे ऐसा हस्बैंड और ऐसे सास ससुर मिल रहे हैं। तो उसने कहा वो तो मेरे को बिल्कुल आप जैसे ही लगते हैं, पापा जी मम्मा दोनों, मतलब सास ससुर वाली बात ही नहीं है। मैं जो सुनती थी अपनी दोस्तों से कि कितने प्यारे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने, मम्मा ने कहा, अनीता की मम्मा ने, कि अब इतनी उनकी तारीफ करेगी तो मुझे थोड़ी जलन होने लग जाएगी कि शायद तू मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती। हंस के कहती है कि अरे मम्मा यहाँ कोई कंपैरिजन थोड़ा ना चल रहा है, बट एक आपको खुशखबरी दे रही थी। इन्होंने फिर अपने हस्बैंड को फोन दिया तो अनीता अपने पापा से कहती है कि पापा आपको पता चला मैं व्यापार कर रही हूँ। हाँ बेटा, मैसेज देखा था तेरा कि मैं दोबारा से दौड़ना शुरू करने वाली हूँ। क्या तू शायराना अंदाज में बात करती है, सीधा सीधा नहीं बताती। फिर इसने सारी बातें बताई। इनके पापा ने कहा कि अरे वाह बेटा क्या बात है, कमाल। अच्छा तेरे को कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो बोलना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक मेरा दोस्त है वो करता है, मैं उसका नंबर तेरे को भेजता हूँ ना। और हाँ, तुम दुकान कहाँ पर करोगे, मतलब कोई जगह देखी है क्या? उसने कहा पापा सारी बातें हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन आप बस मेरे को आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद बेटा हमेशा तेरे साथ है, लेकिन बाबा श्याम से अर्जी जरूर लगाती हो। उसने कहा अरे हम परसों बाबा श्याम के ही जा रहे हैं और खाटू में ही इनकी कोई मीटिंग है, तो मैंने इनसे बोला था कि आप मुझे प्लीज ले चलो। तो मैं, हस्बैंड, बच्चे सब लोग जाएंगे। अरे वाह। अब यहाँ जैसा कि इन्होंने बताया, हस्बैंड की जो मीटिंग थी उसे अटेंड करने के लिए इन्हें राजस्थान आना था। यहाँ बाबा श्याम को बिना मिले कोई वापस कैसे जाएगा, और जो जाएगा वो बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि मिस्टेक करके जाएगा, क्योंकि आप बाबा के पास तक आए और मुंह मोड़कर चले गए। क्या पता आपकी समस्या जो आपके साथ बहुत समय से चल रही है उसे बाबा श्याम वहीं मंदिर की वो जो सीढ़ियां है ना बाहर, वहीं पर दबा दें। ये बाबा श्याम के सामने आए, मतलब दर्शन करने आए थे, तो पूरे परिवार ने हाथ जोड़कर अरदास लगाई और सबने एक तरह से एक ही अरदास लगाई कि अनीता अपने काम में सफल हो जाए, जो भी इसके ऊपर समस्या है वो टल जाए। अनीता जी ने भी वही अरदास लगाई कि बस मैं शुरुआत कर रही हूँ, व्यापार सब कुछ ठीक चलता रहे। अब भाई साहब इन्होंने बहुत बड़ा एक शोरूम टाइप का बुटीक के लिए जगह देखा, इनके हस्बैंड ने।
वाइफ को दिखाया, अनीता खुश हो गई और कहती हैं कि इतनी बड़ी जगह, इसका तो रेंट ही बहुत ज़्यादा होगा, इसका तो मतलब कितना, हज़ारों में तो नहीं होगा, 1-1.5 लाख रुपए रेंट। उन्होंने कहा अरे रुको, मेरी बात, पहली बात तुम्हारे को बुटीक अच्छा करना है, दूसरी बात स्टाफ भी होगा वहाँ पे, आप कोई टेलर भी रखोगे जो कि मेजर करके थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करेगा, प्लस आप जो ज्वेलरी है उसके लिए भी एक अलग काउंटर बनाओगे, तो क्या मतलब छोटी सी दुकान में तुम्हारा काम चलेगा? कहती है लेकिन ये तो बहुत बड़ी दुकान है। दुकान क्या, ये तो मतलब इतना बड़ा शोरूम, और ऊपर जो फ्लोर है वो, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऊपर वाला फ्लोर किसी और का है और उसकी एंट्री एग्जिट बाहर से ही है, हमारी दुकान से कोई अंदर से मतलब है नहीं। तो ये कितने का पड़ा? तो हस्बैंड ने कहा कि अरे वो बिल मैं भेज दूंगा, कितने का पड़ा, और पहले तुम बताओ तुम्हारे को जगह ठीक लग रही है? उसने कहा कितनी अच्छी जगह है इसकी, तो एकदम सेपरेट पार्किंग है, बिल्कुल जैसे मॉल में नहीं होता, रोड से आप अंदर आ जाते हो, फिर उसके बाद बहुत सारी जगह तो घूमने की होती है, इतनी सारी जगह तो इनकी दुकान के आगे थी, 8-10-15 गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हो जाएंगी, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। ये बहुत खुश होती है। और हस्बैंड ने बहुत रिसर्च करके ये वाली जगह देखी थी। अब होता क्या है कि इन्होंने धीरे धीरे करके चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करी, धीरे धीरे इंटरव्यू करने के बाद लोगों को शुरू करा, मतलब अपने यहाँ ज्वाइन करा। तो ऐसे करते करते मैं 3 महीने बीत गए। 3 महीने के अंदर आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 15-16 क्लाइंट के साथ इनका मीटिंग बहुत ज़बरदस्त हुआ, जिन्होंने इन्हें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी अच्छी ऑर्डर मिली। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा खुश थी। जब इनको इस दुकान, इस शोरूम में 7वां महीना था, तो उसमें इनको थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी पैसों को लेकर, क्योंकि क्लाइंट जो है वो पैसा देने में थोड़ा डिले कर रहे थे, हस्बैंड से बोल नहीं सकती थी। अब कच्चा माल जो रखा है भैया, जब वो बना कर तैयार करते हैं तो नए क्लाइंट नहीं है, बाजार से कच्चा माल उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो महंगा हो गया, और जो इनका प्रोडक्ट है मार्केट में न जाने कैसे एकदम से सब मंदी आ गई, अब उसकी डिमांड नहीं है। पहले मानकर चलिए कि जिस कपड़े को ये बना रही थी उसके 50 ग्राहक थे, उसके 100 ग्राहक थे, लेकिन आज की डेट में 5 लोगों से नहीं पूछ रहे। भाई बाजार किस करवट बैठ जाए ये तो आप भी जानते हो। अब हो क्या रहा था कि समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। समस्या मतलब कर्जा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, मतलब इतना मुझे घर से सपोर्ट मिला, किस मुंह से सबके सामने ये बोलूं कि नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। करीब 11 महीने बीत गए। 11 महीने में जो इनके पास इतने सारे क्लाइंट हो गए थे वो सब धीरे धीरे रुक गए। बाजार से इन्होंने जो सामान उठा रखा है उस पर धूल चढ़ने लग गई। इनके चेहरे पर एक अजीब सा डर। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हस्बैंड ने, सास ससुर ने, मम्मी पापा ने, सबने इतना सपोर्ट किया और मैं फेल हो गई। ये खाना नहीं खा रही थी और मतलब डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, बस हाथ में रोटी का टुकड़ा था और सोच रही हैं। हस्बैंड ने देखा, बच्चों ने देखा, सास ससुर ने देखा। हस्बैंड ने कहा कि अच्छा अच्छा सुनो सुनो, एक मिनट वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अनीता ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं कह रहा था वापस आ जाओ, अभी रोटी खा लो, फिर चिंता वाली दुनिया में वापस जाना। सब लोग हंसने लगे। अनीता भी एकदम हंसते हंसते अपनी आंखों पे वो जो आंसू गिरने वाला था ना उसे पहुंचती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा है, मैंने शादी जब करी थी ना तो जब फेरे हो रहे थे तो कुछ वचन वाली बात चल रही थी, याद है? फिर हंसने लगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या हुआ? नहीं तो उसमें एक वचन है ना कि दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये जो परेशानी वाली दुनिया में तू गई थी उसमें मुझे भी ले जा, मैं भी देखूं वहां दुनिया कैसी है। आपको पता है ये जो हंस के मुस्कुरा के बात कर रहा है कितना दिलेर आदमी है, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, बट ये 1.5 साल से लॉस में चल रहा है। इस पर बाजार का जितना अनीता पे है ना कर्जा उससे 3 गुना है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, किसी को दिखा नहीं रहा। ये पिता है और पिता ऐसे ही होते हैं। पिता को घर की छत इसीलिए बोला जाता है कि बाहर धूप हो, बारिश हो, पानी अंदर नहीं आएगा, हाँ परेशानी अंदर नहीं आएगी। अनीता को इन्होंने बातों से, चुटकुलों से एकदम नॉर्मल कर दिया। सास ससुर ने भी कहा कि बेटा अगर व्यापार में नफा नुकसान है तो इतनी टेंशन मत ले, हम सब हैं ना, कोई भी बात होगी तो संभाल लेंगे। देखिए बड़ा घर है, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो बाजार में जिन लोगों से लेने हैं वो मुकर रहे हैं, आज नहीं कल दे देंगे, ये चल रहा है। और बैंक अपनी किश्त जो है वो छोड़ता नहीं है, और अगर बाई चांस कोई किश्त छूट गई, ध्यान से सुनना इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेने वालों, तो वो आपको जलील करने में देर नहीं लगाते, क्योंकि आपकी फाइल ये किसी और के पास चली जाती है और वहाँ उनको नौकरी इसीलिए मिलती है कि फ़ोन करके आपको गालियाँ दें। जानते हो, क्रेडिट कार्ड आप अगर इस्तेमाल करते हो उस पर आप कुछ कभी लोन लेना,
और उनकी किस्तें थोड़ी दिन को रोक देना। अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ऐसी ऐसी गालियाँ मिलेंगी सुनने को जो कि आप कहोगे कि यार पैसे हमने बैंक से लिए हैं, ये हमारे को गालियाँ क्यों दे रही है या दे रहा है। सच में ये घर तक आने के बाद ऐसी ऐसी बदतमीजी करते हैं कि जो स्वाभिमान लोग होते हैं ना, कभी कभी वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जो आप गाली देने की नौकरी करते हो, आप समाज में रहते हो, सभ्य इंसान बनकर सामने वाले की परेशानी को जानकर थोड़ा सा नॉर्मल होकर, मतलब बिना गाली के भी बात हो ही सकती है, उस तरफ नहीं जाएंगे। वो उनकी नौकरी है और नौकरी उन्हें पता ही होगी कि जब ज्वाइन कर रहे हैं कि क्या करना है। होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ जब अपने रूम में आए तो उन्होंने पूछा कि बात क्या है बता। अनीता ने रोते हुए अपनी सारी बातें बता दी। हस्बैंड ने कहा कि फिर एक काम करते हैं, देख मेरे को नुकसान होता है और तेरे को नुकसान होता है, किसी को भी नुकसान होता है, तो उसे ठीक करने के लिए हमारे सावरिया सेठ है ना, खाटू श्याम बाबा को कैसे भूल गई तू। उसने कहा नहीं, मैं तो डेली बाबा से अरदास लगा रही हूँ, तो आज नहीं कल, बस वक्त बदल जाए, बहुत सारी समस्याएं, आप जानते नहीं हो, मुझे बाजार में इतने पैसे देने। जैसे इसने पैसे सुने इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि इतना मतलब कैसे हो गया। फिर इसने परेशानियां गिनाई कि बाजार से एक तो क्लाइंट एकदम कम हो गए हैं ना जाने क्यों, और जिन पर हमारे काफ़ी भारी पैसे हैं जिनसे लेने हैं, 3 जनों ने तो अपना काम बंद कर दिया और उनके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं। हस्बैंड ने कहा कि उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस कुछ भी नहीं है तेरे पास। नहीं, डील करने तो उनके जो मैनेजर हैं वो आते थे और मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और जो हमारे यहाँ काम करते हैं 2 लोगों को तो मैंने एडवांस दे रखा था जो जॉब पे है। उन्होंने कहा जो जॉब कर रहे हैं तेरे यहाँ तूने उन्हें सैलरी एडवांस दे दिया। हाँ बट मेरे से बता रही हूँ ना, मेरे कितनी गलतियाँ हुई हैं। तो ये थोड़े थोड़े मुस्कुरा कर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, व्यापार में गलती हर किसी से होती है, मेरे से भी हुई थी, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा, तेरे को बाबा शाम सिखाएंगे। ये कहती है कि लेकिन आप समझो ना, मेरे ऊपर बहुत पैसे बाजार के हैं, कैसे देंगे। उन्होंने कहा सब हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। परेशानी सिर पर रख कर ना नींद अच्छी नहीं आती है। एक काम करते हैं, टीवी पर कोई कॉमेडी पिक्चर देखते हैं। अरे आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो क्या? अरे कोई बात नहीं। तो इन्होंने कोई पुरानी पिक्चर आ रही थी कॉमेडी वाली, वो देखी, दोनों खुशी खुशी सो गए। अगले दिन सुबह अनीता को पता नहीं था ऐसा हो सकता है। अनीता को क्या, पूरे घर को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। इनके घर की किसी ने डोरबेल बजाई, अंदर आते हैं 4-5 लोग और वो गालियां देने शुरू करते हैं अनीता जी के हस्बैंड को। वो बस चेहरा नीचे करे, बस उनकी सारी बातें सुने जा रहे थे। मम्मी पापा सामने बैठे हैं, बच्चे वहीं बैठे हैं और बच्चों को इतना बुरा बोल रहे थे। माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि इनका मुंह कैसे बंद किया जाए, क्या बोले जा रहे हैं ये। अब यहाँ ज्योति जी को भी नहीं समझ आ रहा था, मम्मी पापा को भी नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब ये जो बैंक से हैं ये मेरे लिए नहीं आए, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए। हस्बैंड ने यहाँ थोड़ी सी बात संभाली और वक्त लिया कि कम से कम 15 से 20 दिन का समय चाहिए और धीरे धीरे आपकी सभी की जो भी पेमेंट है वो हम कर देंगे। ये लोग यहाँ से चले गए। इनका काम था उनके घर पर आकर जलील करना। बखूबी काम करके गए। थोड़े आंखों में आंसू थे। घर में अंदर आते हैं अनीता और बच्चों को और मम्मी पापा को देखकर कहते हैं अरे क्या हो गया, व्यापार में चलता रहता है, नॉर्मल है। और चलिए आप फटाफट से सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह है नहीं है। अनीता ने कहा हाँ हाँ मैं बनाकर लाती हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। अरे अभी मुझे नहाने का टाइम है, मैं फैक्ट्री के लिए लेट हो जाऊंगा। चलो चलो फटाफट से, और तुम भी जाओ, तैयार हो, तुम्हें अपने बुटीक नहीं जाना। ये एकदम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ नहीं है। ये नहाने जाते हैं, शावर चलाकर बस उसके पास में खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू हैं। हाथ जोड़कर बाबा से अरदास लगाते हैं कि बाबा संभाल लो, इस टाइम मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास, घर बेचने के बाद सड़क पर आ जाएंगे। फैक्ट्री में कुछ ऐसा रहा नहीं, डिमांड नहीं है बाजार में। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मार्केट में हकीकत है ये, जो लोग व्यापार करते हैं जानते हैं कि कभी वक्त एकदम बेहतरीन चल रहा होता है और एकदम से अगले दिन लगता है कि यार ग्राहक कहाँ चले गए। ये नहाकर आते हैं, टेबल पे बैठे हैं और सभी लोग को देखकर कहते हैं कि आप मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, बाजार का कुछ पैसा है वो हो जाएगा। पापा ने कहा, मतलब इनके ससुर जी ने, कि बेटा कितना पैसा है ऐसा और मैं मदद कर सकता हूँ बताना। उन्होंने कहा पापा आप सभी की पासबुक मेरे पास ही रहती है, तो मुझे पता है कि किसके खाते में क्या है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम सबका पैसा जुड़ने के बाद एक की पेमेंट नहीं हो पाएगी। मतलब थोड़ा नुकसान हुआ है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल हम खाटू श्याम दरबार चल रहे हैं,
अनीता ने कहा कि मेरी समस्या से मैं अभी बाहर आई नहीं थी, जैसे ही आपकी बात सुनी है अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके पापा ने कहा कि एक मिनट फ़ोन उठा कर दे। अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया कि ये थोड़ी मुसीबत में है, क्या तू मदद कर सकता है। उसने मना कर दिया। अपनी बेटी को फ़ोन किया, उसने भी मना कर दिया कि नहीं देखिए व्यापार वगैरह तो सब मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, और मैं हाँ रुपया 2 रुपया की मदद लाख सवा लाख की कर सकती हूँ। तो पापा ने कहा कि बेटा तुझे लाख सवा लाख कहने में थोड़ी हंसी नहीं आ रही है? कितने करोड़ की फैक्ट्री दी है तुझे पता है ना, और तू किसकी मदद कितने पैसों से कर रही है। ये एकदम अनीता फ़ोन ले लेती है अपने मतलब ससुर जी से, और दीदी हम बाद में बात करते हैं, और रखती है। पापा आप मत करिए। अनीता जी के जो हस्बैंड हैं हंसकर कहते हैं कि मेरे को पता था कि दोनों में से कोई मदद नहीं करेगा, उसके बाद भी आप कि भाई मैं फ़ोन करूँगा। पापा हमसे गलती नहीं हुई, हमें बस ये थोड़ा भी बुरा समय देखने को लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा ना। बच्चों को दोनों को, अरे आप दोनों ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे, खाना खाओ। ये बुरे लोग थे चले गए, और किसी और घर पर जाना था, हमारे घर पर आ गए, खाओ फटाफट खाओ। बच्चों को समझ नहीं आया, और बच्चों को समझना चाहिए भी नहीं, क्योंकि पापा है ना संभाल लेंगे, टेंशन नहीं, मम्मी है ना संभाल लेंगी, और दादी दादा वो संभाल लेंगे। तो तुम थोड़ा रिलैक्स रहो, अभी बच्चे हो, जब बड़े होगे तो ये सारी परेशानियां जिम्मेदारियां पास से महसूस करना। अभी उसके लिए माता पिता सामने खड़े हैं। बाबा शाम के जब आए तो ये कुछ कह नहीं पाए दोनों। परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी पहले बताएं। आंखों में आंसू हैं। वहीं दरबार पर एक भगत जी खड़े थे। उन दोनों को देखने के बाद कहते हैं कि सुख में भी साथ और दुख में भी साथ। वो एकदम कहते हैं जी मैं समझा नहीं। अरे आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो आंखों में आंसुओं के साथ बाबा के सामने खड़े हो, देखना घर पहुंचते पहुंचते आपको कोई समस्या के बादल हटाने वाली हवा जरूर महसूस होगी। कुछ नहीं समझ आया। इन दोनों ने बाबा शाम को दोबारा देखा, हाथ जोड़ा, माथा लगाया जमीन पर, और कहते हैं कि बस बाबा बिखर गए, अब समेट लो। अनीता और इनके हस्बैंड, बच्चे, अम्मा बाबूजी सब गाड़ी में बैठे थे, चल रहे थे। अनीता को फ़ोन आया, कहाँ हो आप, हम आपके बुटीक पे आए थे, बताया कि आप यहाँ हैं नहीं। जी आप कौन बोल रहे हो? अपना नाम बताया, और ये मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति थे कि आप यहाँ मेरे मेरे बुटीक पे। उन्होंने कहा हाँ, बाजार से थोड़े हमने प्रोडक्ट देखे हैं और हमें अच्छे लगे, आपसे ज़रा कुछ बात करनी है। आप कब तक आएंगे? जी मैं राजस्थान हूँ, अभी बाबा शाम दर्शन के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। मैं अपना फ़ोन नंबर छोड़कर जा रहा हूँ, एक बार वक्त मिले तो प्लीज़ अनीता जी बात करिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं बुटीक आते के साथ ही बात करती हूँ। हस्बैंड ने पूछा कि किसका फ़ोन? बताया, अरे वो दुकान पे, अरे अपने स्टाफ को बोलो कि उनको चाय कॉफ़ी बिना उसके भेजे नहीं, वहाँ तो पता नहीं कितनी मीडिया पहुँच गई होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा किसी ने मजाक तो नहीं किया मेरे साथ। मजाक कौन करेगा, लेकिन ये बाबा शाम की छड़ी ऐसा तो नहीं है कि घूमनी शुरू हो गई? नहीं नहीं, उससे पहले तो मैं चाहती हूँ कि बाबा आप पर कृपा बरसाए हैं, आप ठीक तो हम सब ठीक। नहीं नहीं, ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, क्या पता तुम इतना बड़ा कुछ करके दिखा दो जो मेरी भी समस्या दूर हो जाए। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, पहले मैं आपकी समस्या दूर करूंगी, अगर इनसे कोई मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो। अभी यहाँ गाड़ी में एक मुस्कुराहट सी फैल गई थी, खुशी की लहर दौड़ गई थी। सिर्फ उम्मीद है, अभी कोई ऑर्डर थोड़ी ना मिला है, अभी तो बात ही नहीं हुई है ढंग से, लेकिन शायद सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा दिमाग में आने लगा। होता क्या है कि अब ड्राइव कर रहे थे भाई साहब, अनीता जी के हस्बैंड, कॉल आया कि सब आपसे ये बात करेंगे। कौन है? मुझे पहचान नहीं भाई, सॉरी मैं पहचाना नहीं। जब तक पहचानेगा नहीं ना, ना तो मैं फ़ोन रखूंगा। और सुनने में आया है तू खाटू श्याम आया और मेरे बिना चला गया, तेरे को शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा सॉरी बट भाई कौन बोल रहा है? अरे स्कूल में साथ थे, कॉलेज में साथ थे, व्यापार भी दोनों एक, मतलब देख मैं कंपटीशन में था लेकिन कर तो दोनों रहे थे व्यापार। वो अलग बात है कि मैं विदेश सेटल हो गया, तू तो बिल्कुल भूल गया। और हाँ तूने नंबर भी बदल दिया। नहीं नहीं, मेरा नंबर तो वो लग क्यों नहीं रहा था, ये तो मुझे यहाँ तेरी फैक्ट्री आया हूँ तब जाकर पता चला है। मैं पहचाना नहीं। हाँ तो पहचानोगे क्यों भाई साहब, बड़े आदमी हो गए हो, फैक्ट्री भी बड़ी हो गई है, और मैं तेरी दो जो पुरानी फैक्ट्री हैं पहले उन पर चला गया था, वहाँ कोई और है यार, मतलब मैं पहचाना नहीं। वहाँ बड़े भैया होंगे और जीजा जी हैं। क्यों, मैं तुम्हें नहीं पहचाना? अरे मुझे मत पहचानो भैया, तुम तो। पिताजी कहाँ हैं? मतलब इनके पापा को बोला। आप पापा को जानते हो? मैं अम्मा को भी जानता हूँ, मैं तेरे बड़े भाई और दीदी को भी जानता हूँ, बट
काफी बदल गया है सब कुछ यार। तू मुझे नहीं पहचानता ना। स्कूल में मेरा टिफिन खाता था, कॉलेज में भाई साहब लेक्चर तेरे मिस होते थे और मैं तेरी अटेंडेंस बोलता था। अब कहाँ याद रखेगा, पैसे वाला हो गया। और अनीता राज नाम है ना भाभी का, वो कहाँ है? अरे तू सबको जानता है। अरे भैया तू तो सच्ची में एक बार पिताजी से बात करियो। उसने कहा पापा आप बात करना, मेरा कोई दोस्त है और मैं पहचान नहीं रहा। फोन पे जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा अरे बलविंदर है क्या? उसने, बलवीर बोलते थे उसे। हाँ पापा आपने पहचान लिया। स्पीकर पे बात हो रही थी, एकदम इनको फोन दिया कि अरे बलवीर तू है? नहीं भैया बलवीर का भूत है। और कहाँ है तू? मैं यहाँ खाटू श्याम आया था, बताया ना मैंने। तू यहाँ कैसे, इंडिया कब आया? हाँ भाई मेरे को आए 1 हफ्ता हो गया है। भाई साहब आपसे एक छोटा सा काम है, अगर आप कर पाओ। मेरे से क्या काम है भाई? कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं हिंदुस्तान इसीलिए आया था कि दोस्तों से कुछ उधार ले लूंगा और जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें कुछ मदद हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बोल भाई कितने पैसे चाहिए? कौन बोल रहा है ये मदद के लिए? क्योंकि दोस्त का फ़ोन है। कहीं ना कहीं से अरेंज करूंगा, लेकिन दोस्त ने मदद के लिए मुझे फ़ोन किया है, मैं करूंगा। अनीता राज ने उन्हें देखा, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलती हैं कि हम इस लायक तो नहीं हैं, लेकिन आप बात करिए, देखते हैं। बोल बोल मेरे भाई। अरे भाभी यही है क्या? भाभी से बात करा। भाभी नमस्कार, मेरा नाम बलवीर है और मैं विदेश में चला गया हूँ, बस मिल नहीं पाया आप सभी से। शादी में भी नहीं आ पाया था, उसके लिए माफ़ी। और मैं आज रात आप सभी के घर खाने पे आ रहा हूँ। और हाँ, वाइफ और बच्चों के साथ आऊँगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो आकर हेल्प कर देगी किचन में। नहीं नहीं आप आइए ना प्लीज़, बिल्कुल आइए। अब इंतज़ार कर रहे थे रात को कि बलबीर आएगा, और टेंशन ये भी थी कि भैया कितने पैसे देने हैं, ऐसे इतने पैसे हम पे हैं ही नहीं। मतलब हम पे तो अपना ही हिसाब किताब सब बिगड़ा पड़ा है। एक वो जो खुशी मिली थी ना अनीता को कि वो जो भाई साहब हैं बड़े लोग उद्योगपति, उनसे डील करनी है, बात करनी है, वो अभी थोड़ा साइड हो गई। बलबीर को कितने पैसे देने हैं ये टेंशन चल रही थी। इनकी डोरबेल बजती है, बलबीर आया, मिला, सब लोग बहुत खुश हैं, एकदम सब माहौल अच्छा। तो बलबीर ने एक फाइल सामने रखी। भाई ये देख। क्या है ये? अरे तेरा बिल्डिंग मटेरियल का प्रोजेक्ट चल रहा है ना? हाँ हाँ मतलब कर रहा हूँ उसमें। अच्छा ठीक है, और तू भी तो इसी में? अरे भैया मैंने वो सब छोड़ दिया है, अब मैं किसी और लाइन में हूँ। हाँ इसी से मिलती जुलती है, बट थोड़ा मैं पैसा अच्छा बना रहा हूँ, तेरे से तो बहुत अच्छा। हंसकर कहता है कि अरे तू अच्छा पैसा बना रहा है तो उसके बाद मुझसे उधार? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था मेरे भाई, फाइल तो पढ़ ले। उसमें फाइल जब पढ़ी तो जैसे अपार्टमेंट बनते हैं ना, ऐसे भाई साहब बहुत बड़ी एक पूरी सोसाइटी, मैं कह रहा हूँ पूरा शहर बसाने वाली बात है, इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट था। उसने कहा लेकिन ये मुझे क्यों दिखा रहा है? अरे भैया बिल्डिंग मटेरियल का काम है, और अगर कोई साइट पे काम होना है तो वो भाई साहब आपसे ही तो करवाएंगे। एक मिनट बलबीर, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तू मुझसे नहीं तेरे भूत से करवाना है मुझे। अब यहाँ सभी लोग बलबीर को ध्यान से देख रहे थे कि मतलब ये सामने मेरा दोस्त बलबीर बैठा है या खाटू श्याम बाबा आकर खुद बैठ गए। ये एकदम रोने लगा। बलबीर उसे देखता है कि अरे क्या हुआ? उठा और अपने दोस्त को गले लगा लिया। क्या हुआ? तू परेशान है? कोई दिक्कत है तो बोलना। तो अनीता ने एकदम रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़े कि आप भगवान का रूप बनकर हमारे सामने आए हो। एक मिनट भाभी, पहले मेरे को बात बताएगा कोई? इसने सारी बातें बताई। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, एक मिनट, समय क्या हो रहा है देखना जरा। 9:30 बजे है। कौन सा बैंक था वो? मैं फ़ोन करता। अरे नहीं अब इस टाइम? अरे मेरी जान पहचान थोड़ी सी तेरे से ज़्यादा ही है। फ़ोन करा, जिसने फ़ोन उठाया स्पीकर पे बात हो रही थी, उसने कहा हाँ मालिक कैसे फ़ोन किया? भाई इस एड्रेस पे आपकी तरफ से कोई आ रहा था, मैं ले रहा हूँ गारंटी, सारे पैसे मैं दूंगा, अगर लेकिन आज के बाद कोई आना नहीं चाहिए, समझ आ गई? अरे भाई साहब मुझे पता नहीं था भैया जी, और ऐसा हो गया, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो आपके दोस्त है, उन्होंने आपका नाम ही नहीं बताया। कह रहे वो क्यों बताएगा, लेकिन आपको मैं तो बता रहा हूँ ना, आज के बाद इसके घर पर मैं बोल रहा हूँ गारंटी मेरी है, कहीं पेपर पे साइन चाहिए हो तो मैं लड़के को भेज दूंगा, उसे फाइल दे देना, मैं साइन करके भेज दूंगा। नहीं नहीं आप गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, और आप आइए ना कभी बैंक आइए, हम स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तेरे जैसे आदमियों के मेरे को कोई स्वागत नहीं कराना, जो मेरे दोस्त के लिए ये सब बोल कर गया। सामने भाभी बैठी थी, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, तुझे बिल्कुल तमीज नहीं थी, किसे भेजा था? नहीं नहीं आप बिल्कुल गुस्सा मत होइए। अरे किसे भेजा था? कौन 6-7 लोग आए थे तेरे बैंक से? उसने कहा नहीं वो देखिए हमारा तो काम है। काम है? दूसरे के घर जाकर उसे गालियां देना तुम्हारा काम है? ये मेरा दोस्त है और इसकी पूरी गारंटी मैं ले रहा हूँ, 1 रुपया नहीं रुकेगा। बता कल मैं चेक भेजता हूँ, कितने के पैसे हैं? वो नहीं नहीं वो गलती हो गई, देखिए हमें भी ऊपर से ऑर्डर आता। कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, तुम्हारे को दूसरे वाले की नियत पे कभी भरोसा ही नहीं होता है क्या? नहीं नहीं हमारी तरफ से कोई नहीं आएगा, जब आपने बोल दिया तो। इन्होंने
एक बहुत भारी रकम का चेक काटकर इनके सामने रख दिया कि हाँ, ये माल चाहिए हमें, एडवांस पेमेंट थोड़ी सी कर रहा हूँ और समय पे आ जाना चाहिए सामान, वरना गुस्से वाला बहुत हूँ मैं। हाँ भाभी, खाना लगाओ भाई मेरी प्लेट में। अब ये सब फूट फूट कर रोने लग गए। बलवीर की आंखों में भी आंसू थे। अम्मा बाबूजी ने जैसे ही बलवीर के सामने हाथ जोड़े तो उसने कहा कि देखो, ऐसा करोगे ना अगर, तो मैं उठकर चला जाऊंगा और बात नहीं करूंगा कभी तुम सबसे। माता पिता हो आप मेरे, हैं? और हाँ भाई, सारे काम बाद में। तू खाटू श्याम बाबा के मेरे को पहले भी नहीं लेके गया, कॉलेज के टाइम पे भी जाता था, मुझे नहीं लेके जाता था, क्यों नहीं लेके जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल लेकर चलूंगा, तू तो भाई भगवान का रूप बनकर आया है। ओ जी, मेरे को बार बार तुम भगवान का रूप मत बोलो। मुझे जो तू बिल्डिंग मटेरियल के पैसे रखता है ना, इस रेट का बाजार में कोई मिल नहीं रहा है। अरे तू मुझे सस्ते में माल दे रहा है, इसलिए यारी दोस्ती सब साइड में रख। अब सब हंसने लगे। बलबीर ने कहा, हंसते ही रहोगे कि ये दाल मखनी पनीर वगैरह परोसोगे मेरे सामने? और जी ले आओ तंदूरी रोटियां फटाफट से, और सब लोग थोड़ा मुस्कुरा कर खा लो। हैं? अब बच्चे तो बहुत खुश हैं क्योंकि इनके जो चाचा हैं इनके लिए बहुत तोहफे जोरदार लाए थे भाई, वो भी विदेश से। बच्चे बहुत खुश हैं और इनके अपने भी बच्चे जो थे वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वक्त बदल गया एकदम से, सारी समस्याएं टल गई। 2 दिन बाद 3 दिन बाद बाबा शाम के जाने का भी प्लान बन गया कि बलबीर विदेश जाने से पहले एक बार बाबा के दर्शन करना चाहता है। अगले दिन अनीता जी ने ऑफिस पहुंचकर, मतलब अपने वहां से बुटीक पे से फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप इस होटल आइए और यहाँ मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है हमारी किसी और के साथ भी, तो आपसे भी बात हो जाएगी। अब ये वहाँ जब गई तो भाई साहब, इसे यकीन ना हो, उन्हें वैसे देखा है कभी पेपर में या टीवी पे, लेकिन सामने देखकर ये नर्वस हो रही थी। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि आप परेशान मत होइए, थोड़ा हमें आपसे बात करनी है। बात करी और उन्हें इनके जो डिज़ाइन है वो बहुत पसंद आए। अनीता जी ने कहा कि आपने मेरे डिज़ाइन देखे हैं? जी, आपके यहाँ से ही कोई सामान गया था जो हमारे ऑफिस में किसी ने हमें दिखाया है 2 महीने पहले। सॉरी, उसको हम आज अच्छे से बात कर पा रहे हैं, लेकिन हमने आपका डिज़ाइन वगैरह 2 महीने पहले देखा था, ज्वेलरी का डिज़ाइन वगैरह देखा था। ये आपको डिज़ाइन करते हैं, खरीदते हैं? उसने बताया कि 2-3 डिज़ाइन तो हम खुद बनाते ही हैं और कुछ बाज़ार से भी खरीदते हैं। आप अपनी एल्बम दिखाइए। दिखाई जी एल्बम, और मतलब जो प्रिंट आउट्स वगैरह हैं वो सब दिखाए गए। वो आराम से देख रहे हैं, मीटिंग हो रही है, आस-पास दुनिया भर के बॉडीगार्ड वगैरह खड़े हैं। आप बैठिए ना प्लीज़, अनीता जी बैठिए। तो अनीता जी, हमारे मैनेजर एक मिनट इधर आओ। ये एक तो ये वाले डिज़ाइन, प्लस ये वाला जो आइटम है, प्लस ये ऐसे इन्होंने आर्टिकल पसंद, मतलब आर्टिकल कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, और जो इनके ये डिज़ाइन करती हैं वो चीज़ें सिलेक्ट करनी शुरू कर दी। मुंबई में 4 महीने बाद एक बहुत बड़ा ये फैशन शो काइंड ऑफ था। उसमें सारी ड्रेसेस इनकी थी। पैसे की छींटे नहीं, बारिश शुरू हो गई थी। इनके ऑर्डर इतने थे कि बाकी लोगों के ऑर्डर पूरे करने का समय ही नहीं मिल रहा था, और समय तो तब मिलेगा जब आप दूसरे का ऑर्डर पकड़ोगे। तो इस परिवार के साथ जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। आज की कहानी में इतना ही। एक चीज़ आपसे बोलूँगा, प्लीज़, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर मत बदलिए, अपनी राह मत बदलिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारी बाबा शाम नहीं सुन रहे तो चलो हम गणेश जी से कहकर देखते हैं। सब एक है, प्लीज़। आप ये मत सोचिए कि वो मेरी बात सुनेंगे, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। सब सुनेंगे और सब सुनते हैं, बस विश्वास रखो, चमत्कार होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।